संतों, भक्तों, आप जी के चरणों में प्यार भरी नमस्कार। आपके बैठे अंदर परमात्मा को नमस्कार। आपको दातार सारी खुशियाँ दे। आशा सब ठीक होंगे, खुश होंगे। फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर। कुछ मन के भाव जो आप जी के चरणों में रखेंगे। कहते हैं मन के भाव रख लेने चाहिए, अंदर ही अंदर रखेंगे तो वो शरीर के लिए भी अच्छे नहीं होते, इसलिए कुछ शेयर कर लेना चाहिए आपस में। तो आज एक नई कहानी के साथ। एक सेठ जी होते हैं, वो बहुत ही कंजूस होते हैं, लेकिन उनका मन होता है कि भगवान को पाना भी चाहते हैं और कुछ एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते। तो ऐसे में वो संतों की टोली में जाते हैं और संत उनसे पूछते हैं कि आप भगवान को पाना चाहते हो? तो वो सेठ बोलता है पाना तो चाहता हूँ, पर मैं कुछ खर्च नहीं करूँगा। पैसे खर्च करने की बात मत करना, लेकिन मेरे को प्रभु को पाना है। संत कहते हैं ठीक है, आप एक काम करना, छोटे से प्रभु को लेना, गोदी में बिठाना। ये तो कर सकते हो ना, इसमें तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं हाँ, बस उनको गोदी में बिठाना, रोज़ स्नान कराना, कपड़े पहनाना, फिर 1 चम्मच चीनी लेके पानी में घोलकर उनको भोग लगाना। सेठ जी कहते हैं हाँ, ये तो कर लूँगा, इतना तो कर लूँगा। अच्छा, अब वो प्रभु को पाना भी चाहते थे, तो रोज़ वो उनका नियम हो गया ऐसे करना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, फिर अपना पानी में चीनी घोलनी और कहना कि आओ भोग लगाओ, और भोग लगवाना। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, गलती से 2 चम्मच चीनी डल गई। वो सेठ तो कंजूस था, अब 2 चम्मच चली गई तो कह रहे मैं तो इसको खुद ही पीऊँगा। आज तो 2 चम्मच चीनी चली गई। ओहो, उसको बड़ा होने लग गया। 2 चम्मच चीनी, कहता मैं ही पी लेता हूँ। भगवान को पाना भी चाहता था, लेकिन उसका नियम अटूट था, पक्का था। इतने में जब वो पीने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो उसको बोला, तो वो बहुत ही खुश हुआ। भगवान कहता है मैं तेरे नियम से बहुत खुश हूँ, जो ये नियम से मेरे को भोग लगाते रहे, स्नान कराते रहे, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह से परमात्मा, जो भी भक्त हृदय से, दिल से प्रभु को याद करता है तो प्रभु आ जाता है। अब इनको देखो किस रूप में मिले सेठ जी को। इसी तरह से संतों, हम भी अपने मन में अगर भाव ऐसे रखते हैं तो जरूर पूरे होते हैं। तो इसी तरह से एक मछलियों की भी कहानी है। हमें समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं। असल में तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे लिए ही होती हैं। तो समुंदर में मछुआरा होता है, मछलियों को पकड़ता है। उसमें से 2 मछलियाँ ऐसी थी जो कि जब भी नदी के किनारे कहीं सत्संग होता था, कुछ होता था, वो किनारे पे जाकर बैठ जाती थी और सत्संग सुनते थे। एक दिन मछुआरा आया तो मछली ने बोला आज तो मछुआरा आया हुआ है, आज तो हम नहीं जाएंगे उस तरफ, मछुआरा हमें पकड़ लेगा। दूसरी मछली कहती है नहीं, हम जाएंगे, हमारी प्रभु रक्षा करेगा। मैंने तो ऐसा ही सुना है सत्संग में कि परमात्मा रक्षा करता है जो अच्छे से सत्संग सुनते हैं, करते हैं। तो दोनों मछलियाँ चली जाती हैं, वहाँ जाती हैं, वही बात हुई, मछुआरा आया, मछुआरे ने मछली पकड़ ली, जाल में आ गई। तो दूसरी मछली कहती है देख मैंने तेरे को बोला था ना कि भाई ये मछली आज नहीं हमें जाना वहाँ पर, आज मछुआरे ने आना है। कहती कोई बात नहीं, प्रभु करेगा, सब काम बढ़िया करेगा, कुछ नहीं होगा, हमें देखना। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, विश्वास कर लेती हूँ मैं आपकी बात पे। जाते हैं राजा के वहाँ महल में, सारी मछलियों को जैसे खाते हैं उन्होंने, राजा ने करा। जब राजा कहता अब तो ज़रूरत नहीं है, पेट भर गया है, ये 2 मछलियाँ बची हैं, इनको तालाब में छोड़ दो। राजा के वहाँ तालाब था, उसमें छोड़ दो और इनको सुबह खाएंगे। अब ये 2 मछलियाँ सुन रही होती हैं, इनको डर लग रहा होता है।
फिर दूसरी मछली कहती है कि देख मैंने मना करा था ना, अब राजा हमें सुबह पकाएगा फिर खाएगा। दूसरी मछली कहती है नहीं, सत्संग जाते हैं ना हम, सुनते हैं तो हमें बहुत ही फल मिलता है उस बात का, हमारी रक्षा करेगा प्रभु, आप डरो नहीं। फिर उसके बाद रात को, आधी रात को खूब तेज बरसात होती है, इतनी बरसात होती है कि वो मछलियाँ तैर के अपने ही समुंदर में पहुंच जाती हैं। तो दूसरी मछली कहती है तेरा तो बड़ा विश्वास था, देख प्रभु ने बाल नहीं बांका करा। इसी तरह से संतों, जब हम अच्छे कार्य में लगे होते हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन ये सब कर रहे होते हैं, तो परमात्मा हमारी रक्षा करता है। एक बार तो ऐसे लगता है ये क्या हो गया, जैसे उन मछलियों को दोनों में से एक को लगा, दूसरी का विश्वास था। इसी तरह से हमने एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाना है, हौसला देना है। हौसला देते हुए जीवन व्यतीत होता है, अच्छा होता है। और जो प्रभु पे भरोसा करते हैं उनका तो बाल भी बांका नहीं होता। तो दातार कृपा करें, इसी तरह से भक्ति से जुड़े रहें, फिर मिलेंगे इसी तरह जब प्रभु की इच्छा होगी। क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ कि हम कठपुतली हैं सतगुरु के, जैसे चलाए, जहाँ बिठाए, जहाँ उठाए। तो आप सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, और फिर से मिलेंगे। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम।